तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए जो काउंसलिंग में है, काउंसलिंग में आप लोगों की किस तरह से काउंसलिंग चल रही है, उसकी प्रोसेस क्या हो रही है, और अगर जिसका आधार नंबर और नाम में कोई भी स्पेलिंग गलत हो रही है तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं तो उसके बाद काउंसलिंग से उन्हें बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर आई हूँ। तो इसीलिए आप लोग मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन है। और बाकी जो भी आपके क्वेश्चन या क्वेरीज होगी वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, शिक्षक नियुक्ति आधार नंबर गलत लिखने के मामलों पर भी शिक्षा विभाग सतर्क है। तो फ्रेंड्स देखिए, डीएम या न्यायिक दंडाधिकारी से 31 तक लाना होगा हलफनामा। तो देखिए, बीपीएससी की तरफ से विद्यालय अध्यापक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की तरफ से काउंसलिंग के दौरान नाम की स्पेलिंग व आधार नंबर गलत लिखने या अन्य विसंगतियों के सामने आने से शिक्षा विभाग के कान खड़े हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को विद होल्ड कैटेगरी में डाल दे। ऐसे अभ्यर्थियों से मांगा जाए कि वह जिस जिले का स्थायी निवासी है का जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करे, और दूसरा, अगर यह कागज वह नहीं दे सकता है तो किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की तरफ से प्रति हस्ताक्षर हलफनामा तैयार करे जिसमें उसकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरणी हो। यानी कि फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी का भी कुछ भी स्पेलिंग एरर है या फिर आधार नंबर में अंकों का इधर उधर हो गया है तो उन्हें काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें होल्ड कैटेगरी पे रखा जा रहा है। और उन्हें कोई भी, अगर उनके जिले के जो दंडाधिकारी है, मतलब जो भी मजिस्ट्रेट है, तो उनसे एक हलफनामा तैयार करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें उनकी मतलब सारे विवरण हो, उनकी पहचान संबंधी सारे विवरण हो। तो उनके द्वारा उन्हें एक हस्तांतरित हलफनामा तैयार करना है। और अगर ये वो नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए अगर अभी आप जहाँ आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ से आप अपने ज़िले में यानी अदर स्टेट के अगर लोग होंगे तो वो तो नहीं जा पाएंगे, तो आप अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से भी बुलवा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप जहाँ पर है, जिस भी जगह पर है, वहीं की किसी भी, देखिए ये कहा गया है कि जो उसके अलावा जो वहाँ के जहाँ पर वो रह रहे हैं इस समय, तो वहाँ के किसी भी न्यायिक दंडाधिकारी की तरफ से भी प्रति हस्ताक्षर हलफनामा तैयार कर सकते हैं और जिसमें उसकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरणी हो। तो ये दोनों कागजात इन्हें 31 अक्टूबर से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही उन्हें काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को 31 तारीख तक कंप्लीट करके देना होगा। अगर मान लीजिए आप लोगों का 20 तारीख को भी काउंसलिंग हुई है तो कोई बात नहीं, आप 31 तारीख तक ये ला के दे दीजिए। और इसके बाद देखिए, विभागीय पत्र में कहा गया है कि विभाग को तसल्ली नहीं हो पा रही है कि जो चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उन्होंने ही शिक्षक की परीक्षा दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखा है कि इन परिस्थिति में अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित तरीके से सत्यापित करने में दिक्कत महसूस हो रही है। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को लिखे पत्र में बताया कि काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर कई समस्याएं सामने आ रही है। इसमें एक अभ्यर्थी ने शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा है अथवा उनकी स्पेलिंग में गलती पाई गई है। दूसरे अभ्यर्थी ने परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर में कुछ गलत अंक डाल दिए हैं। और तीसरे अभ्यर्थी की तरफ से आवेदन में नाम व आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता दर्ज की जा रही है। कई अन्य मामलों में भी संदिग्ध पाए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने भले ही रिजल्ट इतनी जल्दी जारी कर दिया है, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। अगर आप लोगों के पास सारी चीज़ें पहुंच चुकी थी, यानी आपके पास सभी अभ्यर्थियों के आवेदन प्रमाण पत्र भी थे, आवेदन पत्र भी थे, साथ ही उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, आप लोगों ने जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सब आपके पास मौजूद थे, तो फिर कैसे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आपके सामने आ रही है। और उसके बाद इसलिए आपको थोड़ा तसल्ली से, आराम से, पहली बात तो परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट को जारी करना चाहिए था। और इसके बाद भी देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद इतनी सारी मिस्टेक्स आ रही है। किसी के नाम जो आवेदन उन्होंने किया है उसमें और आधार कार्ड में जो नंबर है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनके नाम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उनका नाम सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक संदिग्ध स्थिति पैदा करी है कि वो सही में वही अभ्यर्थी है जिसने एग्ज़ाम दिया है या फिर फर्जी चीज़ें की गई है। तो इस तरह से इन्हें बाहर किया जा सकता है, लेकिन इन्हें फिलहाल तो विद होल्ड कैटेगरी में डाला गया है कि आप एक पूर्ण कि आपका
विवरण दिया गया वो सब कुछ सही है। आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके लाए दंडाधिकारी के द्वारा। और उसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षकों की भी शुरू हुई काउंसलिंग। तो बीपीएससी द्वारा नियुक्त कक्षा 1 से 5वीं के शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल में शुरू कर दी गई है। सुबह 8 बजे से ही अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने लगी थी और जिला कार्यालय की ओर से काउंसलिंग केंद्र प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई। उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया भी जारी है और प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कुल 18 काउंटर तैयार किए गए हैं। शुक्रवार को कुल 1236 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 832 कक्षा 5वीं तक के शिक्षक अभ्यर्थी और 404 उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। काउंसलिंग के दौरान विभिन्न काउंटरों पर इंटरनेट कनेक्शन की समस्या तीसरे दिन भी रही। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह नोडल अधिकारी राजकमल ने बताया कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। तो फ्रेंड्स देखिए काउंसलिंग की प्रोसेस में भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करी है इन्होंने। सब कुछ हम लोग सब कुछ तैयार कर चुके हैं, हम लोग सब कुछ ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए फ्रेंड्स इसमें जो इंटरनेट कनेक्शन की बात है उस पर लगता है इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि वो हर समय डाउन ही रह रहा है। क्योंकि अभी तक जो 9 से 10 का भी रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी साइट ही क्रैश हो जा रही है। खैर अनुभवी शिक्षक करेंगे नए शिक्षकों को प्रशिक्षित। तो आपको पता ही है कि जो पहले से ही मांगा जा रहा है, जो डाइट के प्रधानाचार्य है या फिर एक्स प्रोफेसर से, उन सब से कहा जा रहा है कि आप इनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो बीपीएससी की ओर से नवनियुक्त शिक्षकों की विशेष प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। और एससीईआरटी ने सभी ट्रेनिंग कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखकर अनुभवी शिक्षकों की सूची भेजने का निर्देश दिया है। नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विद्यालय में कार्यरत अनुभवी शिक्षकों को भी लगाया जाएगा और नए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए जिले में 6 कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज और 9 होटल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। शिक्षकों को यह प्रशिक्षण 1 नवंबर तक प्रतिदिन कराया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षकों को 2 नवंबर को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और 3 नवंबर तक विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। देखिए जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं, तो फ्रेंड्स उनकी देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यर्थी का निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत मूल प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति और संबंधित की मूल प्रति, आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति व संबंधित मूल की प्रति बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड, वाटरमार्क की स्व अभिप्रमाणित प्रति और संबंधित मूल प्रति वेबसाइट में अपलोड, 3 फोटो, आधार कार्ड से लिंक, मोबाइल नंबर, OTP के लिए अभ्यर्थियों अपने साथ रखें और फोल्डर फाइल पर नाम, क्रमांक, विषय, मोबाइल नंबर लिखे सभी कागजात संलग्न कर जमा करेंगे। बीपीएससी का जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड लिया था, तो वह एडमिट कार्ड मूल और आपकी फोटोकॉपी और खुद अपने हाथ से सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, सिग्नेचर करना होगा। वो आधार कार्ड और उसकी भी फोटोकॉपी, साथ में जो बीपीएससी की वेबसाइट पर वाटरमार्क की हुई जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो उन्हें डाउनलोड करके फिर उसे भी अटेस्टेड करा के, सेल्फ अटेस्टेड करा के उसका भी एक ओरिजिनल और फोटोकॉपीज 2 लेके जाने होंगे। वेबसाइट से 3 फोटोज आप लोगों को करनी होगी, जो भी आप लोगों ने अपलोड की है वो लेके जाना होगा। साथ में जो आधार कार्ड है वो लेके जाना होगा, पर उसमें जो नंबर लिंक है, ऑलरेडी लिंक है। कई लोगों का ये होगा कि हमने बहुत पहले दूसरे नंबर से लिंक करवाया था, अभी हमारे पास नहीं है, या फिर आपके मम्मी पापा या किसी का भी होगा जो उससे आप लोगों का नंबर लिंक होगा। तो फ्रेंड्स उस आधार कार्ड में जो भी आपने नंबर लगाया है वो नंबर आपको लेके जाना होगा। अगर वो खो गया है तो उसे तुरंत अपडेट करा के उसे लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को OTP आएगी, तो वो लिंक करने के लिए कहा जाएगा। और उसके बाद एक फोल्डर बना के लेके जाएंगे, फोल्डर फाइल, उसी में सारी चीज़ें आपकी होगी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर सत्यापन नहीं होने पर विद होल्ड कैटेगरी में डाले जाएंगे। जितने भी है कैंडिडेट्स, तो उन्हें जब उनका सत्यापन नहीं हो पाएगा तो उन्हें होल्ड कैटेगरी में डाला जाएगा। 31 से पहले कागजात करना होगा प्रस्तुत, इसके बाद ही बुलाए जाएंगे काउंसलिंग में। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। देखिए बिना आधार के कई का OTP लटका। सर मैंने फॉर्म भरते समय पैन कार्ड का नंबर दिया था, उस समय निर्देश था कि आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि आधार नहीं तो OTP भी नहीं आएगा। शुक्रवार को DRCC में पहुंचे अभ्यर्थी यह गुहार लेकर DEO के पास पहुंचते रहे। किसी ने पैन तो किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर फॉर्म पर भरा था, अब आधार के बिना OTP लटक गया है। दर्जनों अभ्यर्थियों का मामला इसी को लेकर फंसा हुआ है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार को नहीं हो सकी है, तो
अभ्यर्थियों ने कहा कि फॉर्म भरने के समय तीनों का विकल्प मिला था, अब आधार के बिना OTP ही नहीं आ पा रही है। यूपी से आई अभ्यर्थी रेणुका ने कहा कि फॉर्म भरने के समय मैंने पैन का नंबर दिया था, अब कहा जा रहा है कि OTP नहीं आएगा और बिना OTP के हमारी जानकारी भी इस पर नहीं दिख सकेगी। मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी ऑलरेडी कि कहाँ क्या गलती हुई है। तो मेन चीज़ ये है कि फ्रेंड्स आप लोगों को अपना जो आधार कार्ड है वो लेकर जाना है और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मोबाइल नंबर आपने आधार बनाने के टाइम में डाला था वही मोबाइल नंबर आपको अपने साथ लेके जाना होगा, चाहे वो आपका पापा मम्मी किसी का भी मोबाइल नंबर हो वो अपने साथ रखें। और साथ ही साथ में अगर किसी का खो गया है तो अभी के अभी अपडेट करवा ले। बाकी फ्रेंड्स जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।